अपना मन नाभि स्थान पर रखें। पूरा ध्यान नाभि स्थान के शक्ति केंद्र पर, जहाँ से हम श्वास को उठता हुआ छोड़ता हुआ महसूस करते हैं। हर श्वास इस शक्ति केंद्र से उठती हुई महसूस करें। एक श्वास और गहरी लें, जो अपने हृदय स्थान को आनंद केंद्र को एक्टिवेट करे। अपना मन उस आनंद केंद्र पर रखें। पूरा ध्यान उस आनंद केंद्र पर करें। एक श्वास अपनी कंठ स्थान पर महसूस करें। जिसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं। अपना मन, अपना ध्यान इस विशुद्धि केंद्र पर लाएं। और ऊपर की ओर अपनी श्वास को ले जाएं। दोनों भ्रुकुटियों के बीच ज्ञान केंद्र पर अपना मन रखें। और ऊपर की ओर एक श्वास सिर के ऊपरी भाग पर सिद्धि केंद्र पर अपना ध्यान ले जाएं। पूरे शरीर के भीतर अपनी फैली हुई ज्ञान चेतना को महसूस करें। पूरे शरीर का ज्ञान हमें है,
यही हमारी ज्ञान चेतना है। मेरी चेतना की यह भूमि अति सूक्ष्म स्तर पर है। क्षमा के माध्यम से इस भूमि की, इस चेतना की सहन शक्ति को हमने बढ़ाया था। और अपने आप से यह वादा किया था कि मैं इस भूमि को, इस चेतना को शुद्ध बनाऊंगा। बहुत लंबे समय से यह चेतना की भूमि क्रोध की अग्नि में जली पड़ी थी। उस अग्नि को मैंने शांत किया। आज मैं देख रहा हूं इस भूमि पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। आज मैं महसूस कर रहा हूं इस चेतना की भूमि पर मिट्टी की मुलायमता तो बहुत ना के बराबर है। सारी मिट्टी उन पत्थरों की तरह ही कठोर हो गई है। मेरी इस चेतना की भूमि पर आज मैं इस मिट्टी को टटोल रहा हूं। देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं मेरी चेतना के एक एक पॉइंट पर कठोरता है। अकड़ है। मेरी चेतना के एक एक प्रदेश पर कहीं से कहीं तक कोई मृदुता दिखाई नहीं देती। मैं अपनी ही चेतना पर कुछ उपलब्ध करूं, अपनी ही चेतना में कुछ पाऊं, इस प्रयास से मैं कुछ आगे तो बढ़ा,
लेकिन अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विश्वास नहीं हो रहा कि इस कठोर भूमि पर मैं कुछ कर सकता हूँ। इस चेतना पर अहंकार के बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, चट्टानें खड़ी हुई हैं, जो मुझे मेरे पास तक आने नहीं देती। मुझे मुझसे ही मिलने नहीं देती। जब से मैंने जन्म लिया, मैं थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था। मेरे अंदर रूप का अहंकार पैदा कर दिया गया। माता पिता ने इस तरह से पाला पोसा, बेटा बहुत सुंदर है, मेरा बेटा राजा बेटा है। मेरे अहम का वह पत्थर वहीं से विकसित हुआ। रूप का, शरीर के सौंदर्य का अहंकार धीरे धीरे बढ़ता गया, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे ही घर के लोगों ने फिर कहना शुरू किया, बेटा तू बहुत ज्ञानी है, तू बहुत ब्रिलियंट है, तुझे बहुत आगे बढ़ना है। मेरी चेतना पर फिर अहंकार की चट्टानें खड़ी हो गईं। मुझसे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं, मुझसे ज्यादा टैलेंट किसी में नहीं। इस अहंकार की चट्टान को मैंने बढ़ाया। थोड़ा और बड़ा हुआ, पता पड़ा मेरे नाना बहुत बड़े जमींदार हैं। मेरे मामा बहुत धनवान हैं। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है। मेरे अंदर एक और अहंकार की चट्टान खड़ी हुई।
मेरी जाति बहुत श्रेष्ठ है। मैं और आगे बढ़ा, पता पड़ा मेरे पिता के पिता के पिता बहुत बड़े नगर के प्रमुख थे। मेरी खानदान में हमेशा बड़प्पन के साथ जीना सिखाया गया। कभी किसी ने कोई छोटा काम किया ही नहीं। मेरे पिता आज एक बहुत बड़े अफसर हैं। बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। बहुत बड़ा उनका काम है। मेरा कुल बहुत बड़ा है और मेरे सामने एक और अहंकार की चट्टान खड़ी हो गई। मैं बड़ा हो ही रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में बहुत बल है। मैंने बड़ी बड़ी जिम में जाकर के अपनी बॉडी को बिल्ड किया। मसल्स बनाई। मैं अपने शरीर के बल के अहंकार में और आगे बढ़ता गया। मेरे आत्मा पर, मेरी चेतना पर एक और चट्टान खड़ी हुई। मैं आगे बढ़ता गया। मैं पढ़ लिख करके बड़ा बन गया। मुझे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली। पैसा मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज हो गई। बड़ी बड़ी कोठियां, संपत्तियां मेरे पास करोड़ों की तैयार हो गई। मेरे सामने एक और बड़ी अहंकार की चट्टान खड़ी हो गई। मुझसे ज्यादा धन संपत्तिवान इस शहर में कोई नहीं। जब मैं कभी धार्मिक उत्सवों में, धर्म के कार्यक्रमों में उपस्थित हुआ, तो मैंने वह सब किया जिससे समाज में बड़ा बना जा सकता है। मैंने वह तप भी किया, मैंने वह त्याग भी किया जिससे लोग मुझे कहें कि हाँ, यह बहुत धर्मात्मा भी है। मैंने अपने अंदर एक तप और त्याग की चट्टान भी खड़ी कर ली इस अहंकार के साथ कि मैं बड़े बड़े दान भी दे सकता हूँ, बड़े बड़े त्याग भी कर सकता हूँ, बड़ा बड़ा उपवास भी कर सकता हूँ। एक और चट्टान तप के अहंकार की खड़ी हो गई।
मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। एक के बाद एक चट्टानें मेरी चेतना पर अहंकार की खड़ी हो जाती हैं। मैं इन चट्टानों के बीच में आज अपने आप को घिरा हुआ देख रहा हूं। चारों ओर मेरे चेतना पर ये बड़े बड़े पर्वत की तरह अहंकार सिर उठाए खड़े हैं। मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। मैं अगर डॉक्टर हूं तो मुझे और प्रेरित किया जाता है, तुम और बड़े डॉक्टर बनो, और बड़ी बड़ी डिग्रियां लो, अपना कारोबार फैलाओ। मुझे हर कोई इसी अहंकार को बढ़ाने के लिए इस संसार में आज भी प्रेरित कर रहा है। अपने विजन को ग्लोबल बनाओ। अपने बिजनेस को ग्लोबल बनाओ। आज मैं उसी अहंकार को और बढ़ाने में लगा हुआ हूं। मेरी चेतना में कहीं पर भी अब वह मिट्टी की कोमलता महसूस नहीं होती। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, कठोरता ही कठोरता। अहम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य मैंने खड़ा कर लिया है। लोक में प्रतिष्ठा पाना है। मेरे घर वाले हमेशा प्रेरित करते हैं, नाम कमाना है, प्रसिद्धि कमाना है, कुछ भी करो, करना है। बचपन से लेके अभी तक घर के हों, बाहर के हों, रिश्तेदार हों, भाई बंधु हों, मित्र हों, सभी ने मेरी चेतना पर इतनी अहंकार की चट्टानें खड़ी कर दी हैं। आज मुझे मेरा अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आता सिवाय अपने अहंकार के। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत प्रतिष्ठित हूं, मैं बहुत बड़ा वकील हूं। जब भी कोई मेरा परिचय कराता है, मेरी पहचान इसी रूप में होती है। ये मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ये पीएम के पीए हैं, ये सीएम के खास हैं। मेरे गले में माला पहनाई जाती है, मेरे माथे पर तिलक लगाया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। ये सब मेरे अंदर के अहंकार के पत्थर हैं जो और बढ़ते जा रहे हैं। मेरी पहचान मेरे चेतना से नहीं, मेरे व्यक्तित्व से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से, मेरे पदों से होती है।
और मुझे यही अच्छा लगता है। बचपन से लेकर आज तक मुझे हर किसी ने अहंकारी बनना सिखाया। चाहे जाति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे कुल की बात हो, चाहे अपने किसी भी तरह के स्वाभिमान की बात हो, हर चीज के प्रति अहंकार जोड़ा गया और मैं जुड़ता गया। आज मैं अपनी चेतना में देखता हूं, मुझे कोई चैतन्य आत्मा कहे तो कोई प्रसन्नता नहीं होती। जब कोई मेरा नाम लेकर के श्रीमान कहकर के पुकारता है, मेरी पदवियों की उद्घोषणा करता है, तो मेरा रोम रोम खिल जाता है। मुझे मेरा अस्तित्व आज तक समझ नहीं आया। मैं क्या करता गया, क्या बनता गया, और मैं आज क्या हो गया हूं। मेरी चेतना का नाम क्या है, मेरी चेतना का काम क्या है? क्या यही सब मेरी चेतना के नाम और काम है जो मेरे कानों में सुनाई पड़ते हैं? आज भी मैं थोड़ी सी प्रशंसा सुनकर के बहुत हर्षित हो जाता हूं। किसी सभा में कोई अगर मुझे पहचाने नहीं, कोई मेरे क्वालिटी का कोई जिक्र ना करे, मैं उस सभा से उठ के चला आता हूं जहां मुझे कोई मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। और इसे मैंने स्वाभिमान का जामा पहना दिया कि ये मेरा स्वाभिमान है। आज मैं महसूस कर सकता हूं, कर रहा हूं, ये अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी आत्मा क्षमावान तो बन गई, लेकिन जब मैं इस अहंकार की चट्टानों को तोड़ूं तो उसकी क्षमा बनी रहे, इस पर भी मुझे संशय है। मैंने धर्म के कार्यक्रमों में भी धार्मिक बनने का अहंकार किया। कोई भी क्षेत्र मुझसे ऐसा नहीं बचा जहां पर मैंने अपने अहंकार की पूर्ति न की हो। मंदिर हो, कार्यशालाएं हो, हमारे अपने वर्क प्लेस हो, हमारा पहनना, ओढ़ना, चलना, कारों में घूमना, ये सब कुछ हमने अपने अहंकार के लिए किया, जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं थी वह भी मैंने किया और कर रहा हूं। आज मैं
अपने अंतरंग को सच्चाई से देख रहा हूं। मृदुता, कोमलता मेरे चित्त में है ही नहीं। मैं अगर दूसरे की कोई सहायता भी करता हूं, दूसरे के लिए कुछ करता भी हूं, तो वो भी अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता हूं। मैं कितनी बार कठोर वचनों से दूसरों को आहत कर देता हूं। मेरी कठोरता मेरे रग रग में समाई है। मेरी चेतना बहुत मृदु थी। मेरी चेतना का रोम रोम बहुत सॉफ्ट था। आज जीवन के इस पड़ाव पर मैं देख रहा हूं, मृदुता कहीं भी नहीं, किसी भी कार्य में नहीं, किसी भी भाव में नहीं। मैं इन अहंकार की चट्टानों से अपने आप को उबारने की कोशिश में आज बैठा हूं। आगे आगे और करने की मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे अहंकार को और पुष्ट किया है। अभी भी मेरा मन बिना कुछ किए बैठने को तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ करने का अहंकार अभी भी भीतर से छलांगे मार रहा है। मैं आज सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा हूं। मेरा मैं मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ जो अहम था, मैं था, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे ही मैं अपने को ढूंढता हूं, मैं अपने स्व अस्तित्व की ओर आना चाहता हूं।
ये अहम की चट्टानें मुझसे कहती हैं तू यही है, मैं यही हूँ, यही अहम ही मैं हूँ। और मैं रुक जाता हूँ। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता जिसके लिए मैं चल पड़ता हूँ। मैंने अपनी नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी ख्याति के लिए जितने भी प्रयास किए वो सब आज मेरी ही चेतना को दबाकर खड़े हो गए। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अहंकार का एक बहुत बड़ा राक्षस मेरी चेतना को अपने पैरों में कुचल रहा है, दबाए हुए खड़ा है। मेरा अहम मुझे मेरे ही अहम से, अपने ही मैं से मिलने नहीं दे रहा। मेरे अंदर अहम का विकास आज भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेरे अंदर आज भी कुछ करने की पड़ी है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा अस्तित्व तो अनादि से बना हुआ है, इससे ज्यादा मैं और क्या बनूंगा, क्या बनाऊंगा। मेरा मन आज भी मुझे प्रेरित करता है, कर रहा है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ बनो, कुछ आगे बढ़ो, और तरक्की करो, और आगे बढ़ो। महसूस कर रहा हूं मैं, ये सब मेरे अहम की हूक है। ये अहम की हुंकार है, और इस हुंकार को आगे बढ़ाने में मेरे परिचित लोग मुझे बहुत मदद करते हैं। मैंने अपने आसपास चारों तरफ
इतना अहंकार का साम्राज्य खड़ा कर रखा है, अब मैं उससे निकल नहीं सकता। लगता है मेरा वह साम्राज्य ही मेरे लिए बंधन बन गया है। मैं इसे कैसे तोड़ूं? जिंदगी भर के परिश्रम से खड़े हुए इस साम्राज्य को कैसे क्षण भर में ढहा दूं? कैसे मैं अपनी आत्मा के उस क्षमा गुण को और विकसित कर पाऊं कि मैं सब कुछ तोड़ने के बाद भी अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं तोड़ सकता। मेरा अस्तित्व हमेशा से था, है, रहेगा। चाहे मेरे सामने यह अहं का साम्राज्य हो या ना हो। मुझे लग रहा है मेरे जन्म के और इस मृत्यु के बीच में जिस अहंकार को मैंने बढ़ाया है, वह मृत्यु के उपरांत भी मरेगा नहीं। क्योंकि वह मेरी चेतना में समा गया है। मैं बिना कुछ किए बैठा नहीं रह सकता। मुझे कुछ करने की आदत पड़ी है। इस समय भी मैं सोच रहा हूं कि कब आंखें खोलूं और मैं कुछ करूं। कुछ आसपास रखा है, उसको उठाऊं, उसको देखूं, उसको पटकूं, कुछ करूं। मेरा अहम मुझे बैठने नहीं देता। क्रिया रहित होने नहीं देता। और मैं धर्म की भी हर क्रिया करके यह अहंकार पैदा कर लेता हूं कि मैंने यह कर लिया। जब जब मैं सोचता हूं मैंने यह कर लिया, मैंने यह कर लिया, मैंने यह कर लिया, मानो मैंने बाहर से उस अहंकार को उठाकर अपनी चेतना में भर दिया। बाहर के उन कंकड़ पत्थरों को, उन अर्थहीन पदार्थों को अपनी चेतना का विषय बना लिया, उसमें भर दिया। मैंने यह कर लिया, मैंने यह कर लिया, मैंने यह कर लिया। और इसी करने की होड़ में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं।
आज मैं अपने अहम को रोकता भी हूं तो वह रुकता नहीं। मैं यह महसूस कर रहा हूं, समाज, परिवार, रिश्तेदार, इन सब ने मेरे सिर्फ अहम को बढ़ाया है, मुझे अहंकारी बनाया है। यह सामाजिक परिवेश ही ऐसा है कि मैं बिना अहम के यहां जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने उसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का भाव किया जहां पर मेरा अहम बढ़े। धर्म मेरे अंदर बढ़ा ही कहां। हर अहम से मैंने अपने अंदर एक और कठोरता प्राप्त की। धर्म तो मुझे कोमल बनाता, मैं तो कठोर होता जा रहा हूं और कठोर होता जा रहा हूं। अपनी चेतना में मैं आज गहराई से टटोल रहा हूं। कहां पर, कौन सी जगह पर, किस कोने में वह मुलायम चैतन्य की माटी बची है जिसको मैं हाथ में लेकर महसूस करूं कि यही मैं हूं। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बड़े बड़े बुलडोजर पड़े हुए हैं और उन सब के बीच में वह चेतना की मृदुता विलीन हो गई है। धर्म के कार्यक्रम में भी मुझे उच्च सिंहासन चाहिए। उसके बिना मैं धर्म भी करने को तैयार नहीं। वह कौन सा धर्म होगा जिसे मैं उच्च सिंहासन पर बैठकर करूंगा। इस अहम के परिवेश में वह अहम ही मेरा धर्म बन गया है। आज इस क्षण मैं महसूस कर रहा हूं, अहम ही मेरा धर्म बन गया है। बिना अहंकार के मैं धर्म भी नहीं करता। वह धर्म क्या धर्म हो सकता है जिसे मैं अहंकार से कर रहा हूं। मेरी अंतर आत्मा इस अहंकार के अंधकार में डूबी हुई है। बड़े बड़े पद, बड़ी बड़े नाम, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी चाहत के कारण मैं अब शांत बैठ भी नहीं पा रहा।
मेरी रग रग में अहम भरा हुआ है, समाया हुआ है। इसको तोड़ने के लिए कोई उपाय करना ही है। मुझे मृदु बनना ही है। मुझे अपने अस्तित्व तक पहुंचने के लिए किसी ऐसे उपाय की जरूरत है जो इस अहम को तोड़ता जाए और मुझे मुझसे मिलाता जाए। पूर्व ऋषियों ने, गुरुओं ने इस अहम को तोड़ने का एक ही उपाय बताया, अरहम से इस अहम को तोड़ो। रग रग में अरहम की साधना को भर लो। इस अहम को निष्कासित करने के लिए अरहम मय हो जाओ। अपनी चेतना के एक एक पॉइंट में यह योग्यता लाओ कि मैं वहां से अरहम को हटाऊं, मैं वहां से अरहम को पहुंचाऊं, मैं वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाऊं और मेरा अहम विगलित हो जाए, मैं अरहम बन जाऊं, अरहत बन जाऊं। मेरा अहम टूटे, मैं अरहम बन जाऊं, मैं अरहत बन जाऊं। अपनी हथेलियां घिसें। ज्ञान केंद्र पर हथेलियों को रखकर इस मंत्र को बोलें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। अपनी आंखों से सामने देखें, भगवान को नमस्कार करें। अहम से अरहम की यात्रा में
स्वधर्म की ओर बढ़ने के लिए आज आपको एक दूसरा दिवस और मिला है। इस दिन का भी भरपूर उपयोग करें। अपने आप को पहचानना, अपने आप से जुड़ना, यही धर्म की महिमा है। और इस कड़ी में अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो हमारी यह धर्म की सार्थकता होगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके जीवन में मंगल हो, आप धर्ममय हों, इस आशीर्वाद से